स्टडी एडिक्शन में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हंसित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा, अगर आप अपनी परीक्षा को मुकम्मल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आपके साइंस से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन और एमसीक्यू करने से काम नहीं बनने वाला है। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप एमसीक्यू करेंगे तो फिर आपको सारी चीजें लर्न रहेंगी। नहीं तो आप कितनी बार यूट्यूब से सारे एमसीक्यूज, टॉप 100, टॉप 20 क्वेश्चन देखते रहें, सब आपके दिमाग से ओवरलैप हो जाएगा और अंततः आप पेपर के टाइम पर बेहतर नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आरबीसी पर, एरिथ्रोसाइट्स पर, हम लोगों ने जो है ल्यूकोसाइट्स पर, हम लोगों ने थ्रोम्बोसाइट यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पे बहुत अच्छे तरीके से चर्चा कर ली है। आज हम लोगों का जो चर्चा का विषय होने वाला है वो आप लोग देख रहे होंगे ब्लड ग्रुप पे होने वाला है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि भैया किस लड़की से शादी नहीं करने का, अगर आपका ब्लड ग्रुप ऐसा है। और लड़की अगर देख रही है तो उसको ये भी जानना चाहिए भैया कि ऐसा स्वामी तुम्हें नहीं चुनना है। गलती से ऐसा स्वामी चुन लोगे या ऐसी स्वामिनी चुन लोगे कि तेरे बिन जीना नहीं पर तुम्हारे लड़के सारे मरे मरे पैदा होंगे। तो ये कहने का मतलब अपनी शादी के पहले कुंडली तो मैच ही करनी है, कुंडली के साथ ब्लड ग्रुप भी मैच करना है। नहीं तो बहुत सारी ऐसी चाहे दिक्कतें आ जाती है। वैसे भी ब्लड ग्रुप मैच कर लेना चाहिए। कुछ बीमारी भी ऐसी होती हैं, ट्रांसमिटेड होती हैं, मेरे हिसाब से उसकी भी जांच होनी चाहिए, प्लस जो है ब्लड ग्रुप की भी जांच होनी चाहिए। तो इसके पहले आप ब्लड ग्रुप को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। एक्चुअली पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग जब युद्ध होते थे तो बहुत सारे लोग इंजर्ड होते थे। इवन तो पहले के युद्ध में आप देखे होंगे तो तलवार से युद्ध होता था, और तलवार से युद्ध होने का मतलब सीधा हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, तो बहुत ज्यादा जो कैजुअलिटी होती थी वो एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण होती थी। बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाता था शरीर से और व्यक्ति मर जाता था। यानी बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर उसे ऐसे व्यक्ति का खून चढ़ा दिया जाए जो उसको रिकवर कर सके। और हमारे यहाँ सुश्रुति जैसे बहुत पहले, जब ब्रिटिश और तुम्हारे अंग्रेज में कुछ पता ही नहीं था, तो सुश्रुति संहिता में बात उल्लेख भी है कि हम लोगों यहाँ शल्य चिकित्सा उन्होंने बहुत सारी की। यानी उन्होंने कई प्रकार के आर्गन को फिर से क्या किया, कनेक्ट किया, जिसको प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं, उन्होंने किया। पर ब्लड ग्रुप की खोज नहीं हो पाई थी। यानी अगर आदमी के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो उसको ब्लड चढ़ाने की कोशिश की लोगों ने, पर जिसका भी ब्लड चढ़ा दिया तो ज्यादातर ऐसा होता था कि कैजुअलिटी हो जाती थी। अगर बंदा मरने वाला है और चढ़ा दिया तो तुरंत मर गया। इसका मतलब जितने भी साइंटिस्ट उनको लगता था कि हर व्यक्ति के ब्लड में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से उसको दूसरे का ब्लड चढ़ाने से मामला गड़बड़ हो जा रहा है। इस दिशा में सबसे पहले काम किसने किया, तो कार्ल लैंडस्टीनर जी ने किया। कार्ल लैंडस्टीनर। और इन्होंने किसकी खोज कर दी, तो ब्लड ग्रुप की खोज कर दी। और इन्होंने कहा भैया ब्लड ग्रुप होते हैं, हर आदमी को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ए बी और ओ। यानी हर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप 4 तरीके के हो सकते हैं, या तो ए ब्लड ग्रुप होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो ओ होगा। अच्छा, हर ब्लड ग्रुप का इन्होंने कहा एक एंटीजन होता है। ए के अंदर ए एंटीजन, बी के अंदर बी एंटीजन। तो आपने देखा ये जो ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया आपका कौन सा, 4 हो गए, ए बी ओ। और एंटीजन जो हो गया वो कौन सा हो गया, ए वाले के ए एंटीजन, बी वाले के अंदर बी एंटीजन, ए बी वाले के अंदर ए बी एंटीजन, ओ वाले के अंदर ओ एंटीजन। अच्छा, इसके अंदर एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी। ए वाले के अंदर बी एंटीबॉडी, बी वाले के अंदर ए एंटीबॉडी, ए बी वाले के अंदर जस्ट उल्टा कर देना है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ओ वाले के अंदर ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती है। तो जरा आपको ध्यान देखना है। देखो ए जो ब्लड ग्रुप है, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन ये जान लो कि जैसे फॉरेन एलिमेंट्स, कोई भी बैक्टीरिया, वायरसेस जो हमारे शरीर में आता है उसे हम एंटीजन कहते हैं। जैसे कोरोना के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के सिम्टम्स आ रहे हैं, सांस फूल रही है, फीवर आ रहा है, पर कोरोना की जांच में निगेटिव आ रहे हैं, तो डॉक्टर कहता था जाओ एंटीजन टेस्ट करा लो। एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव हो गया तो बंदा मान लेता था कि भैया इसको क्या है, कोरोना है, वो डायग्नोस नहीं हो पा रहा है। इसी तरीके से ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर जो ब्लड के अंदर जो एंटीजन पाया जाता है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर ए एंटीजन होता है, बी ब्लड ग्रुप वाले की याद करना है आपको, बी एंटीजन। ए बी वाले के अंदर दोनों एंटीजन, ओ वाले के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता। इसका जस्ट उल्टा कर दो, एंटीबॉडी, यानी ए वाले के अंदर बी, बी वाले के अंदर ए बी वाले के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ओ वाले के अंदर ए और बी दोनों एंटीबॉडी है। इस तरीके से अगर हम देखा जाए कि हम किसको ब्लड दे रहे हैं तो देने वाले का एंटीजन और लेने वाले का एंटीबॉडी कभी सेम नहीं होनी चाहिए। ऐसे मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि ए वाले को कौन ब्लड दे सकता है, तो ए और ओ दे सकता है। बी वाले को ब्लड ग्रुप कौन दे देगा, तो बी और ओ दे देगा। ए बी वाले को कौन दे देगा, तो ए बी वाले को ए दे देगा, बी दे देगा, ए बी दे देगा और ओ भी दे देगा। और ओ वाले को सिर्फ कौन दे सकता है,
ओ ब्लड ग्रुप दे सकता है, यानी ए वाले को ए और ओ दे सकता है, बी वाले को बी ओ दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप जिसका है उसको ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। ओ वाले को सिर्फ ब्लड ग्रुप कौन सा देगा, ओ देगा। अब यहां से हम लोगों की कहानी स्टार्ट होती है। ये सारे ब्लड ग्रुप समझ गए। अब यहाँ देखो, यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि ए बी सबसे ले रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं, और ए ओ सबको दे रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं। और ये यूनिवर्सल, ये क्या है, डोनर है, और ये यूनिवर्सल रिसीवर है। अब इसके बाद बात बनती है कि इसके बाद भी जब लैंडस्टीनर ने ये बात कर दी तो पूरी क्रांति आ गई, बहुत सारे लोगों की जान बचने लगी, पर अभी भी कुछ कैजुअलिटियां हो जा रही थी। इसका मतलब लैंडस्टीनर को लगा कि भाई ये जो जांच की गई है इसमें कुछ अधूरा रह गया, तो उन्होंने अपने साथ एक व्यक्ति को और लिया जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, और प्लस एक लोग और आ गए, बिनर। और इन दोनों ने एक नई चीज खोज की जिसको बोलते हैं RH फैक्टर। अब जरा ध्यान देंगे, वो पिछला आपको याद होना चाहिए। RH फैक्टर के बारे में जब आप जान जाएंगे तो अभी सारी कहानी समझ जाएंगे। RH फैक्टर की खोज में ये जान लो कि ऐसे जैसे आपने जो एंटीजन देखा कि किसी ए वाले के अंदर ए एंटीजन, बी वाले के अंदर बी एंटीजन, ए बी वाले, इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि एक नया एंटीजन खोजा गया और उन्होंने बताया कि लगभग 90% व्यक्तियों में एक नया एंटीजन है, उस जिस व्यक्ति के अंदर पाया जाएगा उसे हम बोलेंगे RH+, और जिसके अंदर नहीं है उसे हम बोलेंगे RH-। जिससे कहने का मतलब मेरा ब्लड ग्रुप है A+, मतलब मेरे अंदर वो वाले सारे एंटीजन हैं, इसके बाद RH भी हमारे अंदर है। मेरा ब्लड ग्रुप है A-, इसका मतलब मेरे अंदर RH नहीं है। जिसके अंदर B+, उसका मतलब RH है, B- वाले के अंदर RH नहीं है, O+ वाले के अंदर RH है, O- वाले के अंदर RH नहीं है। नेगेटिव वाले का मतलब उसके अंदर RH है ही नहीं, नेगेटिव कोई अलग से एंटीजन नहीं है, नेगेटिव का मतलब नहीं है, और पॉजिटिव का मतलब उसके अंदर एंटीजन के साथ साथ RH एंटीजन भी है। अब जरा ध्यान देना है आपको, ये सारे एंटीजन RH फैक्टर को देख के हम क्या करेंगे, इसके पहले हम एक शादी कराते हैं, और शादी अगर आप समझ गए तो पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप समझ जाओगे। देखो एक लड़की है, मान लो एक हुस्न परी है, ये इसके पैर है, ये इसके हाथ, ये हुस्न परी है, और एक लड़का है, इसकी शादी हो रही इन दोनों की, ठीक। अब इसका जो भी है, इसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, मतलब A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, जो भी होगा इसका ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव। और इसका जो भी ब्लड ग्रुप है वो क्या है, RH पॉजिटिव है, यानी A+, B+, जो भी है। अब इन दोनों ने शादी कर ली, फिर दोनों ने सोचा चलो हम लोग क्या करते हैं, अब आबादी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक लड़का पैदा करते हैं। तो इन लोगों ने कहा चलो फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो इन लोगों ने फैमिली प्लानिंग की, एक लड़का इनके पेट में आ गया, ये लड़का इनके पेट में आ गया। आप देखे होंगे कि कभी गोरा पति है और पत्नी भी गोरी है और लड़का क्रिस गेल पैदा हो गया, तो ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा संभव है। मान लो पति गोरा है, उसके पापा गोरे थे, मम्मी सांवली थी, तो उसके अंदर दोनों बातें आई, गोरी वाली भी और सांवली वाले, बिकॉज वी आर जीराक्स ऑफ मम्मी एंड पापा, यानी हम लोग तो फोटो कॉपी है ना मम्मी पापा के अंदर। मान लो पापा गोरे हैं, मम्मी सांवली है, तो बात दोनों आई, पर पापा वाली बात डोमिनेंट हो गई तो हम गोरे हो गए, मम्मी वाली बात खत्म नहीं हुई, वो सप्रेस हो गई, दबी है, हो सकता है आगे वाली पीढ़ी में डोमिनेंट कर जाए, वो प्रभावी हो जाए, तो वो जीन आ जाएगी, तो लड़का क्या हो जाएगा, सांवला। इसी तरीके से अगर कभी शादी RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव का हो तो डोमिनेंट हमेशा कौन करता है, RH+ करता है। यानी कभी भी अगर RH पॉजिटिव और नेगेटिव की शादी होती है तो होने वाला लड़का हमेशा RH+ होगा, यानी ब्लड ग्रुप जो उसका होगा, चाहे जो भी होगा, A होगा तो A+, B होगा तो B+, AB होगा तो AB, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब देखो इन दोनों की शादी हुई, इसके पेट में जो, अब देखो मम्मी के अंदर कल WBC अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सारी सीन समझ में आ रही होगी। इसके पेट में जो बच्चा पड़ रहा है वो है RH पॉजिटिव, और मम्मी के अंदर RH है ही नहीं। और कल मैंने आपको WBC पढ़ाते समय समझाया था कि अगर किसी व्यक्ति को किडनी लगा दी जाए दूसरे व्यक्ति की, और उसकी किडनी अगर मैच नहीं कर रही शरीर से, तो WBC उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, डायग्नोस करेगा और उसे मार डालेगा। यानी हमारे कहने का मतलब हमारी शरीर में कौन सी चीज रहेगी और कौन सी चीज नहीं रहेगी, इसको डिसाइड कौन करता है, WBC। अगर हमारे शरीर से कोई भी चीज मैच नहीं कर रही हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे
फॉरेन एलिमेंट्स हो, इवन कोई जरूरी अंग भी तुमने अगर किसी दूसरे से लगवा लिया और वो तुम्हारे शरीर में मैच नहीं कर रहा तो WBC अटैक करके उसे मार डालती है। सेम कहानी यहाँ यह है कि लल्ला जो पल रहे हैं इनके पेट में, ये मम्मी के अंदर RH है नहीं और लल्लू लाल के अंदर RH है। 9 महीना जब ये इनके पेट में रहते हैं तो आश्चर्य की बात यह है कि जब ये पेट में रहते हैं तो बच्चे का और माँ का ब्लड कभी नहीं मिलता, दोनों पड़े रहते हैं। मतलब प्लेसेंटा जो देखा होगा धोनी से नाभि से ऐसे निकला रहता है, वहीं से खाना न्यूट्रिशन जाता है पर ब्लड नहीं मिलता। अब वो दिन आया जब लल्ला को पैदा होना था, उस समय प्लेसेंटा टूटता है और जब प्लेसेंटा टूटता है उसी समय माँ का खून कहाँ जाता है, बच्चे में, और बच्चे का खून कहाँ चला जाता है, माँ में। यानी RH+ चला गया माँ के अंदर और RH नेगेटिव, तो बच्चे के अंदर तो RH नेगेटिव आया, कोई मतलब ही नहीं, यानी RH उसके अंदर है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब RH पॉजिटिव माँ की बॉडी में पहुंचा तो उसकी शरीर ने कहा ये तो हमारी बॉडी का पार्ट है नहीं, तो उस RH को मारने के लिए शरीर ने तुरंत अपना WBC ने क्या बनाया, आर्मी बनाया कि चलो इसको मारते हैं। पर जब तक मारे तब तक ये लड़का क्या हो गया, पैदा हो गया। अब लल्ला लाल हो गए, यानी पहला लड़का इनका सुरक्षित पैदा हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने फिर प्लानिंग की चलो अब दूसरा लड़का पैदा कर ले। कुछ लोग कहते हैं ना कि एक आंख को आंख नहीं कहते, यही कहते कहते कई आंख बना लेते हैं, 13-14 आंख बना लेते हैं। तो इन्होंने दूसरी जो प्लानिंग की लड़के की, अब दूसरा लड़का आ गया। दूसरा लड़का जब आया तो ये फिर RH पॉजिटिव होगा और ये क्या है, RH नेगेटिव है। अब की बार फिर 9 महीना बाद वो टाइम आया जब ये लड़का पैदा होना था, प्लेसेंटा टूटा, लेकिन अब मम्मी के अंदर एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है RH को लेकर, पहले से शरीर तैयार है कि RH हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, RH+, उसे मारने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है। और जैसे ये लड़का का प्लेसेंटा टूटा, मम्मी की बॉडी ने इसके ऊपर अटैक किया और ये लड़का मर गया। यानी कभी भी अगर RH नेगेटिव की शादी, माँ कैसी हो RH नेगेटिव और लड़का कैसा हो RH पॉजिटिव, ऐसी शादी हो जाती है तो उसके पहले लड़के के बाद सारी संतान मृत पैदा होंगी, सारे के सारे संतान मरे हुए पैदा होंगे। इससे मोटा मोटा आप ये समझ गए कि माइनस वाला पॉजिटिव वाले को क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है, पर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि नेगेटिव वाले के अंदर RH नहीं है और उसकी WBC किसी नए चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है क्योंकि उसके अंदर तो वो चीज है ही नहीं। ये बात आप अगर समझ गए होंगे। हाँ, अब इसका ट्रीटमेंट आ गया है तो इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें 50-60 हजार रुपया लगता है तो लड़का नॉर्मल पैदा हो सकता है, लेकिन रिस्क क्यों लेना। अगर ब्लड नेगेटिव, जहां तक संभवता ट्राई करना चाहिए कि हो ही ना, ऐसी शादी ना हो जिसमें फीमेल क्या हो, नेगेटिव हो, मेल क्या हो, पॉजिटिव हो, प्रोबेबिलिटी बनती ही है। अब देखो कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता था। तो अभी आपने देखा कि ए को कौन दे सकता था, ए और ओ। तो अब कौन दे देगा, ए अगर ए पॉजिटिव है तो इसको ए पॉजिटिव भी दे देगा और ए नेगेटिव भी दे देगा, ओ पॉजिटिव भी और ओ नेगेटिव भी। अब ए नेगेटिव को कौन देगा, तो नेगेटिव वाले को सिर्फ नेगेटिव भी दे सकता है, ए नेगेटिव ओ नेगेटिव। अब देखो बी पॉजिटिव को कौन दे सकता है, तो बी पॉजिटिव भी दे सकता है और बी नेगेटिव भी दे सकता है, ओ पॉजिटिव भी और ओ नेगेटिव भी। बी नेगेटिव को कौन देगा, तो बी नेगेटिव देगा और ओ नेगेटिव देगा। अब देखो ए बी पॉजिटिव को कौन कौन दे देगा, तो ए पॉजिटिव दे देगा, ए नेगेटिव दे देगा, बी पॉजिटिव दे देगा, बी नेगेटिव दे देगा, ओ पॉजिटिव दे देगा, ओ नेगेटिव दे देगा और ए बी पॉजिटिव दे देगा और ए बी नेगेटिव दे देगा। सब दे रहे हैं, पर ए बी नेगेटिव को कौन देगा, तो ए बी नेगेटिव को सिर्फ ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव ये दे रहे हैं। अब देखो इसके बाद आ गया ओ पॉजिटिव को, तो ओ पॉजिटिव को कौन दे देगा, ओ पॉजिटिव भी दे देगा, ओ नेगेटिव भी दे देगा। ओ नेगेटिव को कौन दे सकता है, सिर्फ ओ नेगेटिव दे सकता है। अब ये चार्ट नया बना, इस चार्ट में देखो सबसे कौन ले रहा है, तो सबसे ये ले रहा है। यानी अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिल जाए कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, सर्वग्राही कौन है, ए बी पॉजिटिव भी, ए बी नेगेटिव, तो आपका हो जाएगा ए बी पॉजिटिव भी क्या है, सर्वग्राही है और सबको दे कौन रहा है, ओ नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वदाता हो जाएगा, नहीं सर्वदाता हो जाएगा ओ नेगेटिव और सर्वग्राही हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। सबसे रेयरेस्ट, सबसे कम ब्लड ग्रुप अगर मिलने के चांस अगर किसी को देखते हैं तो ओ नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है दे तो सबको सकता है, पर अगर उसको कोई दिक्कत हो जाए तो सबसे रेयर ग्रुप है, सबसे कम मिलने के चांसेस होते हैं, सबसे डिफिकल्टी से मिलता है ओ नेगेटिव। ये पूरी कहानी थी ब्लड ग्रुप की। हम लोग फिर नए वीडियो में मिलते हैं। जय भारतम, जय श्री राम।